नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 17 की कथा। दोस्तों, इस पवित्र पावन माघ मास में प्रातः काल स्नान करके आप यदि प्रतिदिन माघ मास महात्म का श्रवण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में आप लोग अध्याय 17 के पाठ का श्रवण करेंगे। आशा करती हूँ इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पाठ आरंभ करती हूँ। माघ मास महात्म अध्याय 17। इसके बाद वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गए। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सभी भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल गई और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर मैं सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और तुम गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई भी हानि नहीं होती है। मुझको अब संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुम्ही से होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे बताता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस समय में मैंने कोई धर्म नहीं किया। वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब मैं 10वीं बार राक्षस की योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव ही दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन को सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता का रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो,
शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह ना करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण बताए हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।